नमस्कार। आज हम हार्पर ली की एक बहुत ही मशहूर नॉवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब 1960 में आई थी, पुलित्जर प्राइज भी जीता है इसने और मतलब आज तक स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझें। और ये देखना भी दिलचस्प है कि इतने साल बाद भी, मतलब 60 साल से ज्यादा हो गए, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। सही बात है। खासकर जब हम समाज में न्याय और पूर्वाग्रह जैसी बातें करते हैं। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये बात है 1930s की। अमेरिका में अलाबामा का एक छोटा सा काल्पनिक शहर मैकोम्ब। अच्छा। और कहानी हमें सुना रही है एक छोटी लड़की स्काउट फिंच। वो अपने भाई जेम और अपने पिता एटिकस फिंच उनके साथ रहती हैं। एटिकस एक वकील हैं, बड़े सिद्धांत वाले। हाँ, एटिकस फिंच बहुत ही जाना माना कैरेक्टर है। और उनके पड़ोस में एक रहस्यमयी आदमी भी रहता है, बू राडली। बच्चे उससे डरते भी हैं, उसके बारे में कहानियां बनाते रहते हैं। हाँ, वो बच्चों के लिए एक फैंटेसी जैसा है, लेकिन कहानी का जो असल मोड़ है वो आता है एक केस से। हाँ, वो टॉम रॉबिन्सन वाला मामला है ना। बिल्कुल। टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत आदमी जिस पर एक श्वेत महिला मेला इविल रेप का झूठा इल्जाम लगा देती है। और एटिकस फिंच, ये जानते हुए कि पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाएगा, वो टॉम का केस लड़ने का फैसला करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये सीधे सीधे उस वक्त के नस्लीय भेदभाव को चुनौती देना था। और यहीं से मतलब चीजें काफी तनावपूर्ण हो जाती हैं। कोर्ट रूम ड्रामा जो है। एटिकस बहुत मजबूती से टॉम की बेगुनाही के सबूत पेश करते हैं। मतलब साफ दिखता है कि टॉम बेगुनाह है। हाँ, लॉजिकली तो केस एकदम क्लियर था। पर जूरी, जिसमें सारे श्वेत लोग हैं, वो टॉम को दोषी ठहरा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अश्वेत है। ये दिल तोड़ने वाला मोमेंट है कहानी का। और फिर बाद में पता चलता है कि जेल से भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी जाती है। ये घटना जो है वो नॉवेल का जो सेंट्रल थीम है, नस्लीय अन्याय, उसको एकदम सामने ले आती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वो जो पूर्वाग्रह है वो न्याय व्यवस्था तक को कैसे मतलब खराब कर सकता है। हाँ, कि सिस्टम भी कैसे पक्षपाती हो सकता है। लेकिन इसी अंधेरे में एटिकस फिंच का जो किरदार है वो एक उम्मीद की तरह, नैतिक साहस का प्रतीक। सही कहा। सब विरोध कर रहे हैं, पूरा शहर खिलाफ है, लेकिन वो सच और न्याय के लिए खड़े हैं। उन्हें पता है कि वो शायद हार जाएंगे, फिर भी वो लड़ते हैं। और ये सब हम देख रहे हैं बच्चों की नजरों से। स्काउट और जेम तो बचपन और मासूमियत वाला एंगल भी आता है। हाँ, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को। अन्याय क्या होता है ये वो पहली बार करीब से देखते हैं। उनका वो जो मासूम नजरिया है वो टूटता है धीरे धीरे। अपने बच्चों को वो सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं सहानुभूति का। हाँ, वो मशहूर लाइन कि तुम किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसके नजरिए से चीजों को ना देखो। मतलब एक तरह से उसकी खाल में घुसकर उसमें चलो नहीं। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना, एम्पैथी जिसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। और इसी से शायद बू राडली का किरदार भी जुड़ता है। बिल्कुल। बू रैडली, जिसे सब लोग मतलब एक राक्षस जैसा समझते थे, अलग थलग रहता था। हाँ, कोई उसे देखता नहीं था, बस अफवाहें थी। हाँ, लेकिन आखिर में वही बच्चों का रक्षक बनता है। तो ये दिखाता है कि हम कितनी आसानी से किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर। ये अच्छाई बनाम बुराई और गलत फहमी वाली बात है कि जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। सही। और यही नॉवेल का टाइटल टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसका मतलब भी साफ होता है। हाँ, मॉकिंगबर्ड, वो चिड़िया जो सिर्फ गाना गाती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल। तो मॉकिंगबर्ड यहाँ मासूमियत का प्रतीक है, और उसे मारना मतलब किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना। तो कहानी में टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली भी। हाँ, दोनों ही एक तरह से मॉकिंगबर्ड्स हैं जिन्हें समाज के पूर्वाग्रहों ने शिकार बनाया। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत से ये समझ आता है कि ये नॉवेल क्यों इतनी अहम है। ये नस्लवाद, पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में है, और एटिकस जैसे लोगों के नैतिक साहस की जरूरत के बारे में भी। और सबसे ज्यादा सहानुभूति कितनी जरूरी है ये सिखाती है। और ये सबक आज भी मतलब उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। बिल्कुल। और शायद यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि जैसे इस कहानी में टॉम और बू मॉकिंगबर्ड्स थे, क्या आज हमारे समाज में भी ऐसे लोग या समूह हैं जिन्हें गलत समझा जाता है, जिनके साथ अन्याय होता है? हाँ, मतलब आज के मॉकिंगबर्ड्स कौन हो सकते हैं? और फिर ये कि हम अपने लेवल पर इन पूर्वाग्रहों को कैसे चुनौती दे सकते हैं, सहानुभूति को कैसे बढ़ा सकते हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है